वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड पूनम शर्मा। ब्यूरोक्रेसी को लेकर दिए अपने विवादित बयान के बाद उमा भारती अब इस मुद्दे पर नॉन स्टॉप हो गई हैं। इस मुद्दे पर पहले उन्होंने दिग्विजय सिंह के सवालों का चिट्ठी लिखकर जवाब दिया और फिर लगातार ट्वीट किए। अपने ट्वीट्स में उमा भारती ने लिखा कि अब वो शराबबंदी की तरह ही ब्यूरोक्रेसी को लेकर भी अभियान चलाएंगी। हालांकि इन ट्वीट्स में कई बातें ऐसी भी हैं जिसमें उमा भारती कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी के नेताओं पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। उमा ने अपने ट्वीट में लिखा कि 8 सितंबर 2021 को मेरे निवास पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने 15 जनवरी 2022 के बाद शराबबंदी अभियान शुरू करने की घोषणा की थी। उसके बाद मैं आशंकित थी कि इस मुद्दे की शक्ति कम करने के लिए कुछ घट सकता है। मेरी आशंका सच्चाई में बदल गई। ब्यूरोक्रेसी पर मेरे दिए गए बयान पर मीडिया ने कोई तोड़ मरोड़ नहीं किया। मीडिया एक बयान को प्रभावी रूप से पहुंचाने का समय 20 तारीख को चुना गया। उमा भारती ने लिखा, मैं मध्य प्रदेश में शराबबंदी के अपने परम लक्ष्य से लोगों का ध्यान हटने ही नहीं दूंगी। इसलिए मैंने असंयत भाषा के प्रयोग को ज्यों का त्यों स्वीकार करते हुए अपना रंज व्यक्त किया। मैंने अपनी टिप्पणी में मेरी नहीं बल्कि हमारी यानी बहुवचन का प्रयोग किया है। मैं तो किसी को अपने पांव भी नहीं छूने देती, तो किसी से मेरी चप्पल उठाने की बात कैसे कह सकती हूँ। किंतु ब्यूरोक्रेसी पर दिए गए बयान से एक सार्थक विचार विमर्श निकल सकता है जो कि नए प्रशासनिक सेवा में भर्ती हुए युवाओं के काम आ सकता है। इसलिए अब मैं इस बहस को भी आगे चलाऊंगी। उमा भारती ने आगे लिखा कि ब्यूरोक्रेसी के साथ मेरे अनुभवों के कुछ विवरण आपको देती हूँ। 1990 में मध्य प्रदेश में जब पटवाजी की सरकार बनी एवं मैं खजुराहो से सांसद थी, मेरे मना करने पर भी कलेक्टर एसपी मेरे घर ही आ जाते थे, जबकि मैं रेस्ट हाउस में मिलने का सुझाव देती थी। 6 दिसंबर को अयोध्या को घटना के बाद हमारी सरकार के गिरते ही मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा, फिर चुनाव हुआ और कांग्रेस की सरकार बन गई। फिर तो अधिकारियों का बोलना, मिलना, चलना और सबका तरीका ही बदल गया। मुझे इस पर आश्चर्य हुआ किंतु परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मैं तो जनहित के काम जनता की शक्ति की कृपा से ही करवा लेती थी। उमा भारती ने लिखा कि साल 2000 में मैं जब केंद्र में अटल जी के साथ पर्यटन मंत्री थी, तब बिहार में वहां के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके पति लालू यादव के साथ मेरा पटना से बोधगया हेलीकॉप्टर से जाना हुआ। हेलीकॉप्टर में हमारे सामने की सीट पर बिहार राज्य के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भी बैठे हुए थे। लालू यादव ने मेरे ही सामने अपने पीकदान में ही थूका और उस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने हाथ में थमाकर उसे खिड़की के बगल में नीचे रखने को कहा। उस अधिकारी ने ऐसा कर भी दिया। इसलिए 2005-06 में जब मुझे बिहार का प्रभारी बनाया गया और बिहार के पिछड़ेपन के साथ मैंने पीकदान को भी मुद्दा बनाया। पूरे बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों से अपील की कि आज आप इनका पीकदान उठाते हो, कल हमारा भी उठाना पड़ेगा। अपनी गरिमा को ध्यान में रखो और पीकदान की जगह फाइल और कमलदान से चलो। बिहार की सत्ता पलट गई। मैं नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद लौटी। उमा ने आगे लिखा, मध्य प्रदेश में बाबूलाल जी और मुख्यमंत्री थे, किंतु मेरे घर पर लगभग सभी अधिकारियों की भीड़ लगी रहती थी। इससे मुझे शर्मिंदगी होती थी। बिहार से आते ही मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। गौर जी भी हट गए। फिर तो मुझे मध्य प्रदेश में किसी रेस्ट हाउस में कमरा मिलना भी मुश्किल हो गया। प्रशासनिक अधिकारी तो मेरी छाया से भी भागने लगे। मेरे लिए तो ये हंसी एवं अचरज की बात थी, क्योंकि तिरंगे के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ते ही मैं पूर्व मुख्यमंत्री हो गई थी। मेरे पार्टी से बाहर निकाले जाते ही अधिकारियों की रंगत ही बदल गई। मुझे इससे भी कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि ईश्वर और पब्लिक की कृपा मुझ पर हमेशा बनी रही। मैं तो हमेशा बादशाह हूँ या हमेशा फकीर हूँ, किंतु ऐसी बातें लोकतंत्र के लिए घातक हैं, क्योंकि प्रशासनिक सेवा के लोगों को नियम से बंधना है। जो जनता के वोट से चुनाव जीत के सत्ता में आया है, उसकी नीतियों का क्रियान्वयन करना है। उसे सत्तारूढ़ दल की राजनीति साधने का कार्यकर्ता नहीं बनना है। ये निर्णय देश के सभी राज्यों के ब्यूरोक्रेट्स को करना होगा कि वो शासन के अधिकारी, कर्मचारी एवं जनता के सेवक हैं, किसी राजनीतिक दल के घरेलू नौकर नहीं है। ये जुमला अफसरशाही देश नहीं चलने देती। कई निकम्मे सत्तारूढ़ नेताओं के लिए रक्षा कवच का काम करता है। उमा भारती ने अपने ट्वीट में आखिरी हिस्से में लिखा कि वो देश के सभी पुराने और नए ब्यूरोक्रेट से अपील करना चाहती हैं कि आपको अपने पूर्वजों, माता पिता, ईश्वर की कृपा और अपनी योग्यता से ये स्थान मिला है। भ्रष्ट अफसर एवं निकम्मे सत्तारूढ़ नेताओं के गठजोड़ से हमेशा दूर रहिए। आप शासन के अधिकारी कर्मचारी हैं, किसी राजनीतिक दल के घरेलू नौकर नहीं हैं। देश के विकास और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए और गरीब आदमी तक पहुंचने के लिए आप इस जगह पर बैठे हैं, इसका ध्यान रखिए। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.